गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हेयर टू लर्न फिजिक्स क्लास 10th। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 10th में। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने अभी तक देखा था प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर का हम लोगों ने डिफिनेशन देख लिया था। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक है, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखना है? हम लोग देखेंगे रे डायग्राम ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कितना हो पता है? चलिए करते हैं, हम लोग शुरू करें। ओके, पहले हम लोग शुरू करेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर में हम लोग क्या देख रहे हैं? प्लेन मिरर में हम लोगों ने देखा डिफिनेशन हमने देखा कि वैसा मिरर, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, है ना। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? प्लेन हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। मतलब क्या होगा कि वो इस तरह का कोई मिरर होगा, ऐसा। आगे का सरफेस कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग। और पीछे का कौन सा सरफेस है? पेंटेड, है ना। यानी कि पेंट किया जाता है। पेंट कैसे किया जाता है? तो इसमें पहले एक सिल्वर कलर से पेंट किया जाता है और सिल्वर कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर दूसरे कलर से पेंट किया जाता है, चाहे ब्लैक करो, ब्लू करो, कोई भी कलर से किया होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर, तो हम प्लेन मिरर का रे डायग्राम देखते हैं। तो प्लेन मिरर का रे डायग्राम में क्या होने वाला है? प्लेन मिरर का रे डायग्राम देखेंगे तो ध्यान से देखो क्या होता है प्लेन मिरर के रे डायग्राम में। ठीक है, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं, ध्यान से सिर्फ सुनते रहो। ये मान लीजिए कि आपका क्या है? एक प्लेन मिरर है। ये मान लीजिए आपका क्या है? प्लेन मिरर। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर हो गया। अब इसको क्या करेंगे? ग्लास है, प्लेन ग्लास है, इसको क्या कीजिए? आप पेंट कर दीजिए, जैसे पीछे से दिख रहा है। नाउ इट बिकम अ प्लेन मिरर। अभी क्या बन गया? एक मिरर बन गया। वो भी कैसा मिरर बन गया? प्लेन मिरर बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। मान लो यहाँ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब रखे तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा, तो रे निकलेगा तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ऐसे रे जो निकलेगा वो कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन में। यहाँ गया। अब देखो यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे फॉल कर रहा है। कितने डिग्री के एंगल पे फॉल कर रहा है? 90 डिग्री पे। तो जिस लाइन पे जाएगा उसी पाथ पे, जिस लाइन से जाएगा उसी लाइन से वापस चला आएगा। मैंने बताया था आपको कि एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जिस लाइन से 90 डिग्री पे अगर कोई रे पड़ रहा है, पर नॉर्मल पे अगर कोई रे आ रहा है तो हमेशा क्या होगा? वापस उसी पाथ पे चला जाएगा। एक रे यहाँ से चला, नॉर्मल चला गया, जैसे गया वैसे ही। अगर इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें या फिर तो इसको पहले कर लेते हैं। यहाँ से एक रे चलेगा, मान लो पैर से इसका, और उसके बाद ये चला जाएगा। ठीक है, तो जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ पे वापस भी आएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि ये भी कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब एक रे जो है यहाँ से, वो चल रहा है इसके इस पॉइंट पे। मान लो एक रे नॉर्मल है तो नॉर्मल पे तो एक रे आएगा ही आएगा। एक रे जो है वो कहाँ आ रहा है? इस नॉर्मल पे आ रहा है। एक रे कहाँ आ रहा है? इस नॉर्मल पे आ रहा है, दिख रहा है? एक जो रे है वो कहाँ आ रहा है? इस नॉर्मल पे। ठीक है, नॉर्मल पे जब रिफ्लेक्ट करेगा तो आई और आर ये इस तरफ चला जाएगा, ये पीछे चला गया। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर को फॉलो करते हुए। अब देखो ये दोनों जो रे है, ये वाला रे, देखो हेड से कितने रेज निकल रहे हैं? 2 रेज। एक रे कौन सा है? ये वाला, और दूसरा रे ये वाला, यहाँ टकराया। अब देखो ये दोनों जो रे है, क्या एक किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? कभी रिफ्लेक्टेड एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। जब रिफ्लेक्टेड एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? हम इस रे को आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और इस रे को भी हम आगे एक्सटेंड करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक है। अब यहाँ से एक रे चलेगा, ऐसे कुछ, तो यहाँ से आई हो गया ये इंसिडेंस, और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला गया। अब इस रे को ये देखो, इधर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ से, ये रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है और इसका रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है। कभी दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्टेड रे, एक पॉइंट मान लो ये फीट है, पैर है, तो बॉटम वाला रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो इमेज नहीं बनेगा, इसमें रियल इमेज बनने का चांस नहीं। जब इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये इसको जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे जाकर के एक दूसरे को कट कर देगा, ठीक है। जहाँ पे कट किया वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। जहाँ पे एक दूसरे को कट किया वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। दिख रहा है, यहाँ पे बन गया क्या, इमेज बन गया। मैंने क्या बताया था कि व्हेन टू और मोर रेज मीट और अपेयर टू मीट, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा बल्कि क्या हो रहा है, अपेयर कर रहा है। किस चीज़ लग रहा है कि मिल रहा है, मिल नहीं रहा लेकिन लग रहा है कि क्या हो रहा है, मिल रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब बल्ब जल रहा है, उसके सामने आप प्लेन मिरर रख दो, ऐसे रखो, बल्ब यहाँ जल रहा है लेकिन प्लेन मिरर लगेगा कि उस तरफ जल रहा है। जैसे ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ऐसे ये यहाँ पे बल्ब जल रहा है ऐसे, तो अगर प्लेन मिरर आप यहाँ पे रखोगे तो क्या लगेगा कि बल्ब कहाँ जल रहा है, पीछे उस तरफ, उधर ऊपर जल रहा है। जल यहाँ रहा है लेकिन दिखेगा ऊपर, जलता यहाँ है लेकिन लगता है कि कहीं और जल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं अपियर टू मीट, और इमेज कहीं पे और बनता है, ठीक है। दूसरी जगह पे जहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट रियल में, वहाँ पे इमेज नहीं बनता, कहीं और इमेज बनता है, दूसरी तरफ इमेज बनता है। ये हो गया आपका रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ऊपर इरेज कर दें, लिख लिए सब, ऊपर इरेज कर दें, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर देखेंगे हम लोग। अब शुरू करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पहला देखो, मिलता तो रियल इमेज होता लेकिन अपेयर टू मीट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, है ना। लिखेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। एंड वर्चुअल देखो, ऐसे ऊपर में हेड इसका है, तो इसका भी हेड कहाँ बन रहा है, ऊपर में देखो, हेड का रेस कहाँ मिल रहा है, हेड का यहाँ मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हेड हो गया इमेज का, और यहाँ पे टेल हो गया इमेज का, ठीक है। तो इमेज होगा वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट, सीधा होगा, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि जो इमेज जो बनेगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। दूसरा क्या होगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उतने बड़ा इमेज होगा। तो क्या लिखेंगे, सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनेगा, दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट या इमेज आर इक्विडिस्टेंट, सीधा लिख देंगे इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो इमेज जो फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, जो इमेज जो फॉर्म करेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मिरर से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस में फॉर्म करेगा। जो भी इमेज फॉर्म करता है वो इक्वल डिस्टेंस में फॉर्म करता है। कहाँ पे फॉर्म करता है, इक्विडिस्टेंट होता है। इमेज आर इक्विडिस्टेंट, इमेज आर इक्विडिस्टेंस, इमेज इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ईज कर दो आप, है ना। इमेज इज इक्विडिस्टेंस, इमेज जो होगा कैसा होगा, इक्विडिस्टेंस होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस में फॉर्म करेगा। इमेज कैसा फॉर्म करेगा, इक्वल डिस्टेंस, मैंने सेम साइज का करेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब अपियर टू मीट, ये तुम्हारा हो गया। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। लिख लिए सब, इसको इरेज कर दे। अब इरेज कर, अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन पहले दे चुके हैं, फिर से हम शुरू करेंगे, फिर से हम देंगे स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन, क्या स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके डेफिनेशन देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डील करेंगे। इरेज करें इसको, ओके, इरेज करते, ओके। शुरू करें स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है भाई, तो जैसे प्लेन मिरर में सरफेस प्लेन होगा, स्फेरिकल मिरर सरफेस क्या होगा, कर्व होगा। तो लिखेंगे क्या, मिरर
mirror whose reflecting surface is curved. Surface is कर्व्ड। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व होगा। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व होगा, इज नोन एज मिरर्स विद रिफ्लेक्टिव सरफेस आर known as spherical mirrors। वैसे मिरर जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होंगे, कर्व होंगे। ठीक है, कर्व का मतलब क्या होगा, जैसे देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, नाम लिख देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। पहला क्या हो गया, फर्स्ट में होता है आपका कनकेव मिरर, और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। चलिए लिखते हैं कनकेव मिरर क्या होता है। तो लिखते हैं कनकेव मिरर, अ मिरर, स्फेरिकल मिरर, सीधा लिखो स्फेरिकल मिरर, या फिर स्फेरिकल मिरर में डिफरेंस और लिख सकते हैं। इट ऑब्टेन फ्रॉम स्फेयर, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो आप, इट ऑब्टेन फ्रॉम, या दीज मिरर ऑब्टेन फ्रॉम, ऐसे लिखिए, दीज मिरर्स आर obtained from a sphere। इसीलिए इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेयर से ऑब्टेन होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग surface is inward। ठीक है, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनवर्ड हो, मतलब धसा हुआ, ऐसे इस तरह का दिख रहा है आपको, इनवर्ड ऐसा। तो उसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इस तरफ पेंट किया होगा, इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इस तरह से धसा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो एग्जाम देख सकते हैं, स्पून का आगे का पोर्शन जिससे हम खाना खाते हैं, तो स्फेरिकल मिरर इस तरह का होता है, जिसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। दिख गया, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से धसा हुआ है, इधर से देखेंगे इस तरफ आदमी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी रहेगा इधर से दिखेगा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, स्फेरिकल मिरर, जिसका नाम है कनकेव मिरर। ठीक है, इनवर्ड इज नोन एज कनकेव मिरर। उसी को क्या कहेंगे हम, कनकेव मिरर कहेंगे। दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, तो क्या लिखेंगे, अ मिरर या स्फेरिकल मिरर, whose reflecting surface is bulged out is known as convex mirror। ठीक है, वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो बल्ज आउट हो। बल्ज आउट का मतलब क्या होता है, इस तरह का, जैसे मान लो ऐसा कोई दिया हुआ है, मतलब उठा हुआ इस तरह का। ठीक है, इन कनकेव मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड इनवर्ड, मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड मतलब धंसा हुआ होगा, और कन्वेक्स में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ, जिस तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या होगा, उठा हुआ होगा, तो हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। दो तरह के मिरर हो गए, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। इट इज, यहाँ पे आप लिख लो एक चीज़ और नोट करके, इट इज ऑल्सो नोन एज
कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करके बाद में बता देंगे कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। हो गए? नोट करिए इसको जल्दी से। उसके बाद हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। इरेज कर दे, इसको लिख लिए सब? ओके, इरेज करते हैं। ओके, तो देखते हैं कुछ क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो पहले यहाँ पे हम एक स्फेरिकल मिरर बनाएंगे, कनकेव बना लेते हैं। ठीक है, तो कनकेव मिरर बना लेते हैं पहले साइड में हम। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इट इज़ अ कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर हो गया तो इसका इस तरह का शेप है ना। और कनकेव मिरर इज ऑब्टेन फ्रॉम अ मिरर, क्या बोल सकते हैं उसको? स्फेयर। कोई भी मिरर जो स्फेरिकल मिरर होता है किससे ऑब्टेन होता है? स्फेयर से ऑब्टेन होता है। ये स्फेयर से ऑब्टेन होगा। दिख रहा है आपको? ये एक बॉल है। बॉल आपने देखा है कभी? बॉल होता है, बॉल जब बीच से फट जाता है देखते होंगे दो ऐसे इस तरह का बॉल टाइप का, कटोरी टाइप का मिलता है ना, इस तरह का मिला। तो ये जब स्फेयर है तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा? सेंटर होगा। स्फेयर है तो उसका क्या होगा? कहीं ना कहीं सेंटर जरूर होगा। गोला है, अगर सर्किल है तो उसका भी सेंटर होता है, तो स्फेयर है तो उसका भी कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सेंटर होगा। तो इस सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको जब बीच से काट देंगे या कहीं से भी काट देंगे तो ये बन जाएगा क्या? स्फेयर। स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। ऐसे बीच से इसको काटते हैं, जैसे जो भी स्फेरिकल मिरर होता है स्फेयर्स होता है, इसको ऐसे बीच से काट दिए तो ये हो गया तुम्हारा एक, इसको बीच से काट के इसको हटा दिए तो ये क्या हो गया आपका? ये जो आपका हो गया क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर हो गया। ये क्या हो गया? बन गया आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। कैसा मिरर हो गया? स्फेरिकल मिरर में कैसा है ये? तो ये कनकेव मिरर हो गया। दिख रहा है आपको? तो ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ? जो भी स्फेरिकल मिरर ऑब्टेन होता है वो स्फेयर से ऑब्टेन होता है। तो स्फेयर में कहीं ना कहीं क्या होगा? सेंटर होगा। तो पहला हम लोग लिखेंगे इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन जरा देख लें। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या डेफिनेशन हो सकता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन हम लिखना शुरू करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या होगा भाई? द सेंटर ऑफ द स्फेयर, the center of the sphere from which a spherical mirror is obtained, a spherical mirror is obtained या are obtained भी लिख सकते हैं। obtained is known as center of curvature. Center of curvature. It is denoted by C, है ना। यहाँ पे जो होता है it is denoted by C। इसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग किस से डिनोट करते हैं? तो C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? C से डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, ये मिरर है और इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। दिख रहा सब? ये सब पार्ट जो इस तरफ का जो पार्ट है ऐसा है, तो इस तरह का पार्ट जो है उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहेंगे। और इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। इसका नाम एक दे दिए रिफ्लेक्टिंग पार्ट को। रिफ्लेक्टिंग पार्ट का क्या नाम दिया गया? एक स्पेशल नाम दिया जिसका नाम है अपर्चर। अपर्चर क्या कहते हैं? इसको हम अपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बुक में अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मिलता है। अलग बुक में रिकॉर्ड अलग डेफिनेशन मिल सकता है। तो किसी बुक में लिखता है कि डायमीटर ऑफ द मिरर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर थ्रू विच द स्फेरिकल मिरर ऑब्टेन्ड इज नोन एज अपर्चर। ठीक है, लेकिन बच्चे उसमें कंफ्यूज करता है डायमीटर कैसे होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जैसे मान लो स्फीयर है तो ये जो जितना पार्ट उसका वर्क कर रहा है, ठीक है, ये एक्टिव पार्ट है। एक्टिव पार्ट जो होता है, जो वर्क कर रहा होता है, जो पार्ट रिफ्लेक्शन कर रहा होता है, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। उससे डिफिनेशन आप लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे? अपर्चर का क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं? द पार्ट ऑफ द मिरर, द पार्ट ऑफ द मिरर, द पार्ट ऑफ द मिरर that is
that doing the reflection is known as अपर्चर। उसे हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। जो रिफ्लेक्शन कर रहा होता है, जो पार्ट क्या कर रहा होता है? रिफ्लेक्शन कर रहा होता है। ये एक्टिव पार्ट जो होता है, जो पार्ट वर्क कर रहा होता है, वर्किंग पार्ट जो होता है स्फेरिकल मिरर का, उसी को हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। हो गया अपर्चर। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो सरफेस दिख रहा है आपको, उस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे? अपर्चर कहेंगे। पूरा का पूरा जो एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे? अपर्चर कहेंगे। अब नेक्स्ट होता है, और अपर्चर के बीच में एक सेंट्रल पार्ट हो सकता है, बीच में एक पॉइंट हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। दैट इज डिनोटेड बाय, क्या कहते हैं उसको? पोल कहते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे पोल। तो क्या लिखेंगे? द सेंट्रल पार्ट of the mirror is known as पोल। ठीक है, क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। सेंट्रल पार्ट जो होगा मिरर को हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। सेंट्रल पार्ट जो होगा मिरर को हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ठीक है, पोल हो गया। इट इज डिनोटेड बाय पी। पोल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो पी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी। पोल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। हो गया। तो सेंट्रल पार्ट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? पी कहेंगे। अब उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में आता है। अब देखो, ये दोनों पार्ट को कोई लाइन जोड़ता है, इमेजिनरी लाइन। इन दोनों पार्ट को एक लाइन जोड़ता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम हिंदी में कहते हैं प्रधान अक्ष, यानी कि मुख्य अक्ष। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन यही होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ही हम लोग सारे लाइंस को ड्रॉ करते हैं और सारे चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसे होगा ये। तो प्रिंसिपल एक्सिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का क्या डेफिनेशन हो सकता है भाई? तो लिखेंगे एन इमेजिनरी लाइन that join लिखो सिर्फ, that join center of curvature and pole। जो क्या करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को ज्वाइन करता है। मतलब कि C to P, ये भी लिख सकते हैं। एक लाइन है जो C से कहाँ, C और P से पास होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन दैट पासेस फ्रॉम C and P। एक ऐसा लाइन जो कि C और P से पास करता है। ध्यान देना कि C और P से जो पास करेगा, तो 9th क्लास में मैथ्स के टॉपिक में एक सर्किल नाम का चैप्टर पढ़ाया गया था। आपको याद है कुछ? सर्किल। तो सर्किल में क्या पढ़ाया गया था? जब भी कोई लाइन, ध्यान देना, जब भी कोई लाइन सेंटर से पास करता है, जब भी कोई लाइन कहाँ से पास करता है? सेंटर से पास करता है और सर्किल को टच करता है, तो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो इसमें एक चीज़ और हम जोड़ लें, पोल आर, यदि पोल लिख लें, प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का मतलब कि वो हमेशा 90 डिग्री पे मिलेगा, इसीलिए उसे क्या कर दिया गया? नॉर्मल का दिया गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा क्या होता है? नॉर्मल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? हमेशा नॉर्मल होते हैं। सर्किल का रूल है। किसका रूल है? सर्किल का रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा क्या होगा? नॉर्मल होगा। हो गया 4 पॉइंट। अभी और लिखना है, इरेज कर दे, जल्दी से लिखिए फटाफट, इसको नोट कर लिए, इसको इरेज कर दे। ओके, इरेज करते हैं। चलिए, ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी प्रिंसिपल फोकस या फोकस, ओनली फोकस, प्रिंसिपल फोकस और फोकस। ठीक है, उसमें फोकल लेंथ भी हम लोग देख लेंगे। एक चीज़ ध्यान देना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने यहाँ पे लिखा डायग्राम में कि सेंटर से लेकर के जो पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज रेडियस होता है। स्फीयर का क्या हो जाएगा? वो रेडियस हो जाएगा। तो उसी रेडियस को
हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। बेसिकली किसी से डिनोट किया था, कैपिटल आर से डिनोट किया था, प्रिंसिपल, फोकस और फोकस। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है किससे डिनोट किया जाता है, आर से डिनोट किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी से लेकर के पी तक के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, फोकस क्या होता है देखते हैं जरा। तो प्रिंसिपल फोकस और फोकस क्या होता है, तो लिखेंगे रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वैसे रे जो पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। वैसे रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। मीट और appear to meet at a point of principal axis, meet on a point of ओन लिख दिया, ऐड लिख दिया, ऐड ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि पॉइंट लिख रहे हैं ना। एट अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सिस। वैसा मतलब कि जो रेज जो पैरेलल चलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, दैट पॉइंट इज नोन एज मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, point on a principal axis, on principal meet at a point of on principal axis, meet at a point on principal axis that point is known as principal फोकस। उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, या सिर्फ उसे क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। कहीं कहीं प्रिंसिपल फोकस लिख देता है, या फिर फोकस कर लो, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस लिख देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने प्रिंसिपल फोकस बताया, फोकस दे दिया, सर ने सिर्फ फोकस बताया, प्रिंसिपल फोकस बताया, तो हम दोनों दे दिए। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस हो गया। एक डिफिनेशन और इसका लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, फोकस ऑफ अ मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज बिटवीन C एंड P। ठीक है, एकदम बीच में पाया जाता है। कहाँ होता है ये, एकदम बीच में होता है। फोकस जो होता है वो कहाँ होता है, C और P के बीच में होता है, C और P के बीच में होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इससे आगे और क्या लिख सकते हैं, द लेंथ फ्रॉम P टू F। P मतलब पोल और F मतलब फोकस। P और F के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम P टू F इज नोन एज P से F के बीच का डिस्टेंस होता है इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल f। हम लोग फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फोकस को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोकस को किसी से डिनोट करेंगे, कैपिटल F से डिनोट करेंगे। इट इज कैपिटल F। फोकस होगा क्या होगा, कैपिटल F होगा, और जो तुम्हारा फोकल लेंथ होगा स्मॉल f होगा। कैसे वो फोकस देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ से एक रे चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये पास करेगा इस पॉइंट से, और जिस पॉइंट से पास करेगा उसी को हम क्या कहेंगे। मान लो यहाँ से एक रे चला, ऐसे गया, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, जिस पॉइंट से पास करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है, यही पॉइंट क्या कहला जाएगा, आपका
फोकस कहा जाएगा। और फोकस जो होता है एकदम बीच में होता है, फोकस होता है एकदम कहाँ होता है, एकदम बीच में होता है। किसके बीच में होता है भाई, तो फोकस जो होता है एकदम बीच में होता है। किसके बीच में होता है, तो फोकस सी और पी के एकदम बीच में होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, क्या होता है, सेंटर में होता है। वहाँ से वहाँ तक का लेंथ को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और इसमें एक रिलेशन भी होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। जिसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू आर। यानी आप कह सकते हो कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है। ये तो हो गया कनकेव का। कन्वेक्स की क्या कहानी होती है भाई, देखिए जरा। कन्वेक्स में ऐसा बनेगा, कन्वेक्स में इजीली ऐसा कुछ होगा। अब ये आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। यहाँ पे जो इधर होगा सी, देखो कहाँ आएगा, क्योंकि ये ऐसे है ना, ये जो तुम्हारा है वो ऐसे है, ये जो तुम्हारा बाहर में जाएगा तो ऐसे बड़ा सा ऐसे बनेगा गोला, ऐसे बनेगा ना स्फेयर। तो इसका सी कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसका सी इस तरफ जब आएगा तो यहाँ से अगर कोई रे चलेगा, देखो ये इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। क्योंकि जो भी रे चलता है उसको क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है, एक तरफ बेंड कर देता है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। और ये क्या करता है, अगर मान लो यहाँ से कोई पैरेलल रे चला तो क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देगा। यहाँ से कोई रे चला अगर मान लो तो इसको भी क्या करेगा, ये दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देगा। और यहाँ से जो लाइन चलेगा, इतना तो नहीं, यहाँ से जो लाइन चलेगा ऐसे ऐसे बेंट हो गया, यहाँ से जो लाइन चलेगा ऐसे कुछ, जिस पॉइंट पे मिलेगा, जिस पॉइंट पे क्या होगा, ये मिलेगा, मान लो यहाँ मिल रहा है कहीं पे, ऐसे चला, इधर चला गया, यहाँ मिल रहा है। यहाँ से इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट पे ऐसे मिलेगा, और यही पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में कैसा फोकस होगा, तो कनकेव मिरर हैज रियल फोकस, रियल फोकस। कनकेव मिरर में कैसा फोकस होता है, रियल फोकस होता है, आगे में होता है, इसलिए इसको हम एक नाम दे दिए रियल फोकस। और कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, क्योंकि इसमें रियल में रेज नहीं मिल रहे हैं, रियल में इसमें रेज नहीं मिल रहे, इसे अपियरिंग टू मीट हो रहा है। इसमें देखो इधर चला गया रे, इधर चला गया रे, तो इसमें क्या हो रहा है, अपियर टू मीट हो रहा है। इसलिए कौन सा रे हो गया यहाँ पे, सॉरी कौन सा फोकस हो गया इसका, तो वर्चुअल फोकस हो गया। इसमें रियली में मिल रहा है, इसलिए कौन सा फोकस हो गया यहाँ पे, रियल फोकस हो गया। ठीक है, हो गया सारा कुछ, लिख लिया सब कोई, ओके। इतना ही पढ़ना था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, हमने पोल देखा, प्रिंसिपल एक्सिस देखा, अपर्चर देखा, और उसके बाद हमने क्या देख लिया, फोकल लेंथ देख लिया, फोकस देख लिया, फोकल लेंथ देख लिया। एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ये सारा चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। लास्ट टॉपिक होगा आपका यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर आज के वीडियो के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को क्या देखना है, तो रे डायग्राम देखना। तो एक वीडियो हम लोग रे डायग्राम का स्पेशली बनाएंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे और उसके बाद हम लोग लिखे यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, लिखते हैं फिर, ओके। शुरू करें। यूजेज ऑफ uses of spherical mirror, uses of a spherical mirror। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का हम लोग यूज देखते हैं, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के यूज में सबसे पहला यूज हम लोग देखते हैं कनकेव मिरर का, ठीक है, या कन्वेक्स का देख लेते हैं। कन्वेक्स का ज़्यादा यूज होता नहीं है, कन्वेक्स का ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो कन्वेक्स पहले देख लेते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग,
कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं पहला साइड व्यू मिरर में, इट इज़ यूज्ड फॉर इन साइड व्यू मिरर, इट इज़ यूज्ड इन साइड व्यू मिरर, इन साइड व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, है ना, साइड व्यू मिरर, व्यू मिरर इन व्हीकल्स। साइड व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स, पहला पॉइंट हो गया ये, साइड व्यू मिरर द व्हीकल्स। दूसरा यूज होता है, सेकेंड यूज क्या करते हैं हम लोग इसका, तो इसका यूज़ करते हैं सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। एटीएम जो होता है, एटीएम होता है ना, तो एटीएम में हम लोग इसका यूज़ करते हैं सेफ्टी। अब कोई पैसा निकालने का जाते होगे एटीएम में, तो वहाँ पे देखते होगे छोटा सा एक क्या लगा होता है, एक मिरर लगा होता है, छोटा सा क्या लगा होता है, एक मिरर लगा होता है। तो इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो सेफ्टी के लिए इसका यूज़ करते हैं। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि इट इज़ यूज एज ए सेफ्टी मिरर, इट इज़ यूज्ड एज ए सेफ्टी मिरर, सेफ्टी मिरर, इस चीज़ यूज एज ए सेफ्टी मिरर। इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, सेफ्टी मिरर के रूप में कहाँ यूज़ किया जाता है, एटीएम वगैरह में यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं कहीं पे होता है कि जो मोड़ टर्निंग वगैरह होता है, तो टर्निंग वगैरह पे भी इसका यूज़ किया जाता है। टर्निंग मान लो ऐसे, यहाँ से ऐसे टर्निंग है, तो यहाँ पे लगा होता है ऐसे ही, तो यहाँ से अगर मिरर लगा हुआ है तो इसमें क्या होगा, उधर की गाड़ी भी दिख रही है, इधर की गाड़ी भी दिख रही है, जैसे मिरर यहाँ लगा हुआ है, कन्वेक्स में ऐसे लगा हुआ है, उधर से कोई गाड़ी आ रही है, टर्निंग यहाँ पे ऐसे पूरा यू टर्न टाइप का है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से कोई गाड़ी आ रही थी दिख रहा है पैसे, इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो इसको आराम से उधर वाली गाड़ियाँ इसको दिखेंगी, इधर वाली गाड़ी उसको दिखेंगी, तो यहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है, सेफ्टी के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर का यूज़। नेक्स्ट हम देखते हैं कनकेव मिरर का, ठीक है। कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कनकेव मिरर का बहुत सारा यूज़ होता है, तो देखते हैं कौन कौन सा यूज़ होता है कनकेव का। पहला जो यूज़ हम लोग देखेंगे वो फर्स्ट यूज़ जो होता है, पहला यूज़ लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट of the vehicles it is used in the head of the vehicles as a reflector, ठीक है। तो हेडलाइट आपने देखा, तो हेडलाइट में क्या होता है कि रिफ्लेक्टर लगा होता है, इस तरह का बल्ब यहाँ लगा होता है, रिफ्लेक्टर लगा होता है, तो क्या करता है, बीम ऑफ लाइट को पैरेलल ज़्यादा दूर तक जाने में मदद करता है, इसीलिए रिफ्लेक्टर की हेडलाइट में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज हो गया, इट इज़ यूज इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स एज ए रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका यूज़ कहाँ होता है, सेकेंड यूज आप देख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसे कर्व होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, इस तरह का होता है, जब यहाँ सनलाइट पड़ेगा तो सारा क्या होगा, एक पॉइंट पे जा करके बेंड कर जाएगा, इसीलिए इसका कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, सोलर कुकर में यूज़ करते हैं। थर्ड यूज़ होता है इसका, इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट, to see the cavity of the teeth, ठीक है। डेंटिस्ट के द्वारा इसका यूज़ किया था, मुंह में से डालता है, बड़ा इमेज बनेगा, तो उससे दिखता है कैविटी, लोगों का बड़ा दिखने लगता है, कि जो जहाँ पे दांत सड़ जाता है उसको देखने में यूज़ किया जाता है। थर्ड यूज़ हो गया। फोर्थ यूज़ क्या होता है इसका भाई, तो फोर्थ यूज़ आप लोग लिख सकते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करता है, इट इज़ यूज्ड एज ए शेविंग मिरर, या इन सलून, इट इज़ यूज्ड इन सलून, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ हम लोग करते हैं, सैलून में यूज़ करते हैं। सैलून मतलब शेविंग मिरर के रूप में, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, शेविंग मिरर,
सेविंग मिरर, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है, सैलून में यूज़ करते हैं, या फिर क्या करते हैं इसको, क्या उसको बोल सकते हैं, मेकअप मिरर के रूप में भी यूज़ करते हैं। लेडीज़ लोग का होता है मेकअप बॉक्स में वो रखा होता है, तो वो भी लिख सकते हैं कि मेकअप रूप में भी, मेकअप मिरर के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। और क्या इसका यूज़ हो सकता है, इट इज़ यूज एज ए रिफ्लेक्टर ऑफ, या इट इज़ यूज एज ए डिश एंटीना भी आप लिख सकते हैं। 4 पॉइंट काफ़ी है इसका, ठीक है। तो डिश एंटीना जो हमारा होता है घर में लगा होता है ना, DDH डिश एंटीना, उसमें भी क्या होता है, कनकेवी का यूज़ होता है, मतलब मिरर उसमें नहीं होता लेकिन सरफेस उसका कैसा होता है, कनकेव होता है, ठीक है। दीज आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ये सारे यूजेस हैं किसके, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के। हो गए यूजेस सारे, लिख लिए सब इसको, ओके। तो आज यहीं तक रखते हैं, स्टॉप करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, रे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। रे डायग्राम हम लोग देख लेंगे, रे डायग्राम में क्या होता है कनकेव मिरर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पढ़ाई करते रहिए, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग रे डायग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय, पढ़ाई करते रहिए, ओके।